हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी क्लासेस। अभी हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम जीके सेक्शन इसकी डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम आज ही कंडक्ट हुआ है, यानी कि 13 नवंबर 2021 को। तो अभी हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड, यानी कि कांगड़ा जिला कब बना था। इसके ऑप्शंस हैं ए 1 सितंबर 1972, बी 2 सितंबर 1974, सी 1 अक्टूबर 1968 एंड डी 2 अक्टूबर 1969। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1 सितंबर 1972। क्वेश्चन नंबर 122, हिमाचल प्रदेश से प्रथम सेना प्रमुख कौन थे। हु वाज द फर्स्ट आर्मी चीफ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। इसके ऑप्शंस हैं जनरल पीएस राणा, जनरल जयदेव किरण, सी जनरल सुनील शर्मा एंड डी जनरल वीएन शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज जनरल वीएन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किस नदी का आयात सबसे अधिक है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इसके ऑप्शंस हैं चिनाब, सतलुज, रावी एंड ब्यास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज चिनाब, क्योंकि जो सतलुज है वो सबसे लंबी नदी है और वॉल्यूम में जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो है चिनाब। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज चिनाब। क्वेश्चन नंबर 124, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिमाचल पोलिएंड्री। हिमाचल पोलिएंड्री नामक किताब के लेखक कौन हैं। ऑप्शंस हैं जीडी खोसला, जीसी ब्रूस, डीएन मजुमदार एंड डी केएल वैद्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज डीएन मजुमदार। ना क्वेश्चन नंबर 125, हिमाचल का सबसे लंबा पुल कौन सा है। Which of these is the longest bridge in हिमाचल। ऑप्शंस हैं ए बनेरखड़ पुल, बी यमुना पुल पौंटा साहिब, सी बाथू पुल एंड डी इज चीचम पुल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज यमुना पुल पौंटा साहिब। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से किस जिले में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर। तो इसके ऑप्शंस हैं शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सिरमौर, जहां पे अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 127, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शंस हैं चंबा, लाहौल स्पीति, ऊना एंड कांगड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज चंबा। जो चंबा का लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है और वो है 72.2%। ना क्वेश्चन नंबर 128, हु इज एट प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन हैं। ऑप्शंस हैं अनिल खांची, बी राम सुभग, सी विनीत चौधरी एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राम सुभग, जो कि प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं एचपी के। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, हु इज एट प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन हैं। इसके ऑप्शंस हैं बंडारू दत्तात्रेय, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, सी कालराज मिश्रा एंड डी आचार्य देवव्रत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 130, विच इज द फर्स्ट कॉमेडी सीरियल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए प्रिंस का पिटारा, बी चंदू नंदू, सी दो साधु एंड डी गुदगुदी हिमाचले दी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज चंदू नंदू। ना क्वेश्चन नंबर 131, पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन हैं। हु इज ऑथर ऑफ द बुक पहाड़ी चित्रकला। ऑप्शंस हैं टी.एस. नेगी, बी यूएस परमार, सी किशोरी लाल वैद्य एंड डी के.आर. भारती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज किशोरी लाल वैद्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 132, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल। निम्नलिखित में से कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं आर के कौशल, बी शराब नेगी, सी जेसी फ्रैंक एंड डी डॉक्टर वाई एस परमार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दैट इज डॉक्टर वाई एस परमार। नाउ क्वेश्चन नंबर 133, हु वाज द फर्स्ट तीर्थकार ऑफ द जैन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। ऑप्शंस हैं अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अर्जितनाथ एंड डी
ऋषभनाथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दैट इज ऋषभनाथ। क्वेश्चन नंबर 134, व्हेन वाज आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड, यानी कि धारा 370 को कब समाप्त किया गया? ऑप्शंस हैं 5-6 अगस्त 2019, 5-6 अगस्त 2018, 5-6 अगस्त 2017 एंड डी 5-6 अगस्त 2016। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दैट इज 5-6 अगस्त 2019। नाउ क्वेश्चन नंबर 135, इन विच स्टेट वाज नवनिर्माण मूवमेंट स्टार्टेड, यानी कि नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? ऑप्शंस हैं गुजरात, बिहार, राजस्थान एंड डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दैट इज गुजरात। गुजरात से नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था। सो 136, पॉलिटिक्स ऑफ आया राम एंड गया राम वाज स्टार्टेड एट, आया राम और गया राम की राजनीति शुरू हुई थी। इसके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज हरियाणा। नाउ क्वेश्चन नंबर 137, हु इज एट प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, बी रमेश पोखरियाल, सी धर्मेंद्र प्रधान एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज धर्मेंद्र प्रधान। नाउ क्वेश्चन नंबर 138, व्हेन वाज द स्ट्रक्चर ऑफ बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड इन अयोध्या, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था? ऑप्शंस हैं 6 दिसंबर 1991, बी 6 दिसंबर 1992, सी 6 दिसंबर 1993 एंड डी 6 दिसंबर 1994। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 6 दिसंबर 1992। नाउ क्वेश्चन नंबर 139, विच कंट्रीज आर नोन एज थर्ड वर्ल्ड, यानी कि कौन से देश तीसरे विश्व के नाम से जाने जाते हैं? ए कैपिटलाइज्ड कंट्री, बी कम्युनिस्ट कंट्री, सी डेवलपिंग कंट्री एंड डी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज डेवलपिंग कंट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 140, विच एंटिटी ऑपरेट्स डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इन इंडिया, कौन सी संस्था भारत में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म संचालित करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 141, हु वाज द फाउंडर ऑफ द भारतीय जनसंघ, यानी कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं आचार्य नरेंद्र देव, ए के गोपालन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी राम मनोहर लोहिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 142, कलेलकर आयोग स्थापित किया गया था, कलेलकर कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ऑप्शंस हैं जनवरी 1953, जनवरी 1955, जनवरी 1957 एंड डी जनवरी 1959। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जनवरी 1953। नाउ क्वेश्चन नंबर 143, व्हेन डिड ऑपरेशन ब्लू स्टार हैपन, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1980, 1984, 1985 एंड डी 1990। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 1984। नाउ क्वेश्चन नंबर 144, बोडो प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद विच स्टेट, यानी कि बोडो समस्या किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं मिजोरम, पंजाब, असम, डी बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज असम। क्वेश्चन नंबर 145, इन विच ईयर एशियान वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि आसियान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शंस हैं 1962, 1977, 1980 एंड डी 1967। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 1967। क्वेश्चन नंबर 146, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर टेस्ट सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? ऑप्शंस हैं मिताली राज, पूनम राउत, शेफाली वर्मा एंड डी स्मृति मंधाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 147, कानू सन्याल किस आंदोलन से संबंधित हैं? कानू सन्याल इज रिलेटेड विद विच मूवमेंट? तो इसके ऑप्शंस हैं ए नक्सलवाद, बी तेलंगाना, सी तिभागा एंड डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज नक्सलिज्म, नक्सलवाद।
क्वेश्चन नंबर 148, हु इज एट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, यानी कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शंस हैं भूपेंद्र भाई पटेल, आनंदीबेन पटेल, सी विजय रूपानी एंड डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज भूपेंद्र भाई पटेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 149, इन विच ईयर वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शंस हैं 1993, 1994, 1990 एंड डी 1996। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1993। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज नानावती कमीशन इज कंसर्न्ड विद, यानी कि नानावती आयोग संबंधित है सिख विरोधी दंगे से, प्रजातंत्र बहाली से, आपातकाल से एंड डी अन्य पिछड़ा वर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एंटी सिख राइट्स, यानी कि सिख विरोधी दंगे से। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर के और भी पार्ट्स डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे ट्यून, टेक केयर।